लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए आपको सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने देश के विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं उसमें कई लोगों को शामिल होने की जरूरत महसूस हो रही है और देश में पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही है और इसके कारण युवाओं में निराशा बढ़ रही है। इन समस्याओं के चलते कई जगहों पर आत्महत्या जैसी दुखद घटनाएं भी देखने को मिली है। राहुल गांधी ने सरकार को इन मुद्दों पर जवाबदेह बनाने और जनता की आवाज उठाने का जिम्मा उठाया है। उन्होंने कहा कि युवाओं और आम लोगों से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। हर्षोल्लास है हमारे मन में और जिस तरह की वो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में सबको लगता है कि हमको शामिल होना चाहिए, क्योंकि वो लड़ाई ऐसी है जिसकी इंतजार इस देश को है। सब दोहरी खुशी है, एक तो आप राज्यसभा आए, राहुल जी का बर्थडे है, लेकिन झारखंड में नुकसान हुआ। इन सब से अलावा जो दुख है वो इस बात का है कि पेपर लीक की घटनाएं लगातार चल रही हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं नौजवानों की, और राहुल गांधी जी ने एक बीड़ा उठाया है कि इस सरकार को जगाना है। नंबर नहीं था जैसा मैंने आपको कहा, हमारी प्राथमिकताएं कुछ और हैं, आप लोगों की प्राथमिकताएं कुछ और। क्या ये कोटा का जो प्रोग्राम हुआ सर राहुल गांधी का, इसके बाद जो इस सीरीज के बाकी कार्यक्रम बाकी हैं उसमें भी यही रणनीति कांग्रेस की रहेगी, क्योंकि कोटा के कार्यक्रम को कांग्रेस काफी सफल कार्यक्रम मान रही है। इससे भी और ज्यादा सफल होने वाले हैं और उसके पहले जिला स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके राजनीतिक अभियानों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर किए जा रहे काम की सराहना की। सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे देश में लोगों को जागरूक करने की मुहिम शुरू की है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कोटा में राहुल गांधी ने युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। कांग्रेस नेता ने कहा कि युवाओं के रोजगार, शिक्षा और भविष्य से जुड़े विषयों को लेकर राहुल गांधी लगातार आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का संघर्ष और उनकी यात्रा देश देख रहा है। देश कार्यकर्ता और विशेष रूप से नौजवान, क्योंकि उन्होंने पूरे देश में लोगों को जागरूक करने की मुहिम छेड़ी है कि पूरी जो प्रणाली है, जो परीक्षा कंडक्ट करने का है और नौजवानों को जो आज संदेह हो रहा है, पूरी प्रक्रिया पे विश्वास खत्म हो रहा है, उसके खिलाफ और लोगों को आश्वासन देने के लिए कि उनके दुख दर्द में राहुल जी खड़े हैं और ये संदेश पूरे देश में गया। अभी वो कोटा गए थे और कोटा में जो जिस बात को उन्होंने रखा, राजनीति नहीं करी लेकिन युवाओं को केंद्रित रखकर एक सकारात्मक रूप अपनाया है ताकि आने वाले समय में हम लोग उनके भविष्य को बेहतर बना सकें। इस मुहिम को लेकर राहुल जी आगे बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूं आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सब उनको बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और उनका संघर्ष जो है वो दुनिया देख रही है। आज महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर सांसद को अपने राजनीतिक फैसले लेने की स्वतंत्रता है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हर सांसद स्वतंत्र है, वह किसी में भी अपना विलय कर सकता है। उन लोगों ने स्पीकर को पत्र लिखा है, स्पीकर उनको अनुमति दे देंगे। सांसद स्वतंत्र है और वो किसी में भी अपना विलय कर सकता है। वो लिखा है पत्र उन लोगों ने स्पीकर को, स्पीकर उनको अनुमति दे देंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आदिवासी समाज को लेकर दिए गए एक बयान में द्रौपदी मुर्मू के कथित रुख का हवाला देते हुए कहा कि आदिवासियों को वनवासी कहना उचित नहीं है। जीतू पटवारी ने कहा कि आदिवासी केवल जंगलों में रहने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि वे देश के मूल निवासी हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट पहचान, संस्कृति, परंपराएं और संवैधानिक अधिकार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और आदिवासी समाज के अधिकारों का सम्मान किया है। हमारे लिए सौभाग्य है कि प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति देश पे राष्ट्रपति के पद पर काबिज है। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान जो भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को दरकिनार करके उनकी सोच को चुनौती देते हुए राष्ट्रपति जी ने देश के सामने दिया है। मैं उसका स्वागत करता हूँ। राहुल गांधी जी
कांग्रेस पार्टी हमेशा से आदिवासी इस धरती के आदिकाल के वासी हैं, इस भावना को बल देते हैं। इस जमीन के असली मालिक इस देश का आदिवासी है। ये कांग्रेस पार्टी के मूल विचार और नीति का एक परिचय था। उसको चुनौती देती थी आरएसएस और इन्हीं आदिवासी भाइयों को वनवासी कहती थी। इन्हीं को वनवासी नाम से कई प्रोग्राम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने चलाए, कई योजनाएं चलाई। उनकी सरकारों ने भी वनवासियों के नाम से कई योजनाओं पर अपना नामांकन किया। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने क्षेत्रीय दलों के कमजोर होने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी डरी हुई है और वह नहीं चाहती कि 2029 तक कोई भी क्षेत्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर काम करे। राउत ने दावा किया कि बीजेपी लोकसभा में पर्याप्त संख्या हासिल करना चाहती है ताकि संविधान में बदलाव किया जा सके और देश में राष्ट्रपति प्रणाली लागू की जा सके। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। बीजेपी ने इस तरह के आरोपों को पहले भी खारिज किया है और कहा कि संविधान बदलने या देश के शासन व्यवस्था में इस तरह के बदलाव की कोई योजना नहीं है। ये इसलिए कि बीजेपी डरी हुई है। 2029 तक वो किसी रीजनल पार्टीज को कांग्रेस के साथ जो काम कर रहे हैं उनको नहीं रखना चाहती। दूसरी बात, ये 8 से 50 वाला लोकसभा का आंकड़ा लेकर संविधान में बदल करेंगे। संविधान बदलने के बाद डेमोक्रेटिक सिस्टम ख़त्म करेंगे और इस देश में वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहते हैं, हुकुमशाही, तानाशाही। इसलिए सब चल रहा है, लेकिन हमें होने नहीं दे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले बजट में दिल्ली से वाराणसी होते हुए पटना को जोड़ने के लिए बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से बिहार के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी और पटना से दिल्ली की यात्रा का समय घटकर केवल 4 घंटे 41 मिनट रह जाएगा। रेल मंत्री ने यह भी बताया कि आने वाले समय में बुलेट ट्रेन को सिलीगुड़ी तक ले जाने की योजना पर भी तैयारी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि देश की पहली बुलेट ट्रेन सेवा अहमदाबाद से मुंबई के बीच अगले साल शुरू होने की उम्मीद है। कहना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से वाराणसी होते हुए पटना को जोड़ते हुए दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना, ये बुलेट ट्रेन का भी पिछले बजट में निर्णय लिया है। इससे बिहार को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। पटना से दिल्ली की यात्रा मात्र 4 घंटे 41 मिनट की रह जाएगी बुलेट ट्रेन से, और आगे पटना से सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन जाएगी। तो आने वाले समय में इसके लिए भी तैयारी चालू हो गई है। आप सब जानते हैं, पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच में अगले साल आरंभ होने वाली है। तो इसमें जो सीखने को मिला है और जिस तरह से अपने देश के इंजीनियर्स को इसके लिए तैयार किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो उसी ताकत को उपयोग में लेते हुए आने वाले समय में पटना को भी बुलेट ट्रेन से जोड़ेंगे। धन्यवाद। नीट री एग्जाम के मद्देनजर केंद्र सरकार के अस्थायी बैन को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि मेरा मानना है कि अगर कोई मुद्दा है तो उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। सरकार को इसके लिए जो भी कानूनी कदम उठाने की जरूरत है वो उठाने चाहिए, लेकिन युवाओं को बेरोजगारी और महंगाई से राहत मिलनी चाहिए, जिन समस्याओं से देश जूझ रहा है। को बैन कर दिया था टेलीग्राम हाईकोर्ट गया, लेकिन हाईकोर्ट से उनको उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया हाईकोर्ट ने। किस तरीके से देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि अगर कोई भी ये समस्या है उसका समाधान, स्थायी समाधान मिलना चाहिए। उसके लिए जो भी सरकार को लीगली तरीका अपनाना पड़े उसको अपनाए, लेकिन युवाओं का रोजगार और उनको जो महंगाई की मार आज देश को झेलनी पड़ रही है उससे निजात मिलनी चाहिए। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने राजनीतिक दल के टूटने पर कहा कि वह अपने आप नहीं टूट रहे हैं बल्कि उन्हें तोड़ा जा रहा है।
मीर ने आरोप लगाया कि नेताओं को प्रभावित करने और राजनीतिक खरीद फरोख्त के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की कोई न कोई कमजोरी होती है। जिस प्रकार से ये एजेंसियों का उपयोग करके खरीद फरोख्त कर रहे हैं, देश को लूटने के बाद जितना पैसा जमा किया गया है वही पैसा खरीद फरोख्त के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जा रहे हैं या कुछ ऐसी पार्टी सरकार को वो टूट नहीं रहे, उनको तोड़ा जा रहा है। टूटना होता तो बहुत पहले टूटे, फिर वो उन पार्टियों में क्यों रहते। ये तो एक मतलब एक सोच के साथ में, देखो हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी होती है। अब जिस तरह से ये एजेंसीज का इस्तेमाल करके और हैवी खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जिस आदमी का वैल्यू करोड़ 2 करोड़ हो उसको 100 करोड़ तक 200 करोड़ तक ऑफर दे रहे हैं, तो देश को लूटने के बाद जितना पैसा जमा किया है तो वो पैसा खरीद फरोख्त पर इस्तेमाल हो रहा है। यही हुआ कल झारखंड में, बिल्कुल हो रहा है, यही हुआ। और कौन सा सिद्धांतिक वोट थोड़ी लिया वहाँ पर, धनपुशी आदमी को वहाँ डाल दिया और 200-400 करोड़ रुपए खर्च करके राज्यसभा को लूट लिया। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने शिवसेना में हुई फूट को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। जूली ने कहा कि बीजेपी ने देश के अंदर लोकतंत्र खत्म कर दिया है। देश की जो संस्थाएं हैं, चाहे वह ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो या चुनाव आयोग, इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता जब किसी पार्टी को वोट देती है तो उस पार्टी के नेताओं और चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है कि वह जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करे। देखिए, देश के अंदर लोकतंत्र खत्म कर दिया है इन लोगों ने। जो देश की संस्थाएं हैं, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। और आप समझ सकते हैं कि जनता जब वोट डालती है, किसी पार्टी को वोट डालती है, उस पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी है, उन जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वो जनता की जो भावनाओं के अनुरूप काम करें। लेकिन जब से बीजेपी आई है और लोकतंत्र को एक प्रकार से षड्यंत्र के तहत ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, चुने हुए लोग, दूसरी पार्टियों के लोग, दूसरी विचारधारा के लोग, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है और उनको पार्टी छुड़वाई जाती है। पहले तो इस्तीफा देते थे, उसके बाद चुनाव कराते थे। अब तो नया ट्रेंड अपना लिया है कि सीधे ही जो है 2/3 से अधिक लोगों को पकड़ो। फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.